अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे कि बेसिकली आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और ये जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा ये आप किसी भी लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला तो ये कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो उस लैंग्वेज के अंदर, और फिर जिस बंदे को वो लैंग्वेज आती है उससे सुनने की कोशिश करो। फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनो उसको, ताकि आपको लैंग्वेज की और क्लैरिटी आए। उससे आपको लैंग्वेज के सुर के बारे में भी पता लगता है। और आप ये चीज़ देखो कि बेसिकली जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में, जिसमें भी आप बात करते हो, वो आपने कैसे सीखी है? दूसरों से ही सीखी है, दूसरों से सुनकर ही सीखी है वो लैंग्वेज। तो इसी तरह आप इंग्लिश को भी सीख सकते हो। एक्चुअली सुनना जो है वो भी एक बहुत बड़ी स्किल है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ ये कि बहुत ही क्लीशेड है ये चीज़, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और वो कोड भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको किसी ना किसी तरह अपनी लैंग्वेज की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा थ्रू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। शुरू में आप बहुत सारे सेंटेंसेस गलत बोलोगे, लेकिन उस वक्त आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि बोलते रहना है कुछ भी। और एक और बात भी आपको बता दूं कि जब शुरू में आप बोलोगे ना गलत इंग्लिश, तो आपका मजाक भी बहुत उड़ेगा। जब मैंने नई नई इंग्लिश सीखनी शुरू की थी तो हमारी क्लास में एक लड़का आया था जो कि फॉरेन था। तो मैंने अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए उसके साथ इंग्लिश बोलनी शुरू की। तो मैंने कोई सेंटेंस शायद गलत बोल दिया, तो क्लास वालों ने बड़ा मजाक उड़ाया था मेरा। तो दुनिया का तो काम ही है मजाक उड़ाना। आपका काम क्या है कि आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। अगर कोशिश करते रहोगे तो एक ना एक दिन अंग्रेजी बोलनी सीख ही जाओगे आप। अब अंग्रेजी बेहतर बोलने के लिए आपको आंखों का भी यूज करना होगा, कानों का भी करना होगा और मुंह का भी करना होगा। आंखों का यानी कि आप पढ़ के सीख सकते हो, कानों का यानी कि आप कुछ स्पीकर्स को सुन सकते हो जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, या अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा हो आपके जो कि अच्छी इंग्लिश बोलता है उसको सुन सकते हो। और मुंह से यानी कि आपको बोल बोल के सीखना है। बेहतर तरीका तो यह है कि आप सीखो और उसके बाद रिकॉर्ड भी करो। अब रिकॉर्ड आप माइक पे वैसे भी कर सकते हो और वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हो। और रिकॉर्ड करने के बाद आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आपने गलती की और उस गलती को आप बेसिकली कैसे इंप्रूव कर सकते हो। एक और काम आप कर सकते हो कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। अब ये इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। शुरू में आप ट्रांसलेट करोगे जो भी आपकी लैंग्वेज है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी लैंग्वेज उर्दू है तो उसमें आप सोचोगे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपको आदत पड़ती जाएगी तो आप इंग्लिश में भी सोचने लग जाओगे। उसके बाद एक और काम आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को इंग्लिश में इमर्स करना पड़ेगा। अब इमर्स आप किस तरह कर सकते हो? आप इंग्लिश में मूवीज देख सकते हो, आप इंग्लिश में गाने सुन सकते हो, आप इंग्लिश के बहुत सारे सीजन्स देख सकते हो, और इन सब में आप सबटाइटल्स रख सकते हो। और कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डिक्शनरी में उसका मीनिंग चेक कर सकते हो। आप इंग्लिश में एक डायरी लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो कि बेसिकली दिन के एंड में जो भी आपके साथ दिन में हुआ उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो पूरा। अब इसमें एक और चीज़ भी आती है कि बेसिकली आपका पर्पस क्या है इंग्लिश सीखने का। उसके हिसाब से आपको वर्ड सीखने, उसके हिसाब से आपको सेंटेंसेस सीखने, क्योंकि हर लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ही वास्ट होती है। तो अगर आप उस लैंग्वेज की ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज में घुस गए जिसकी आपको नीड ही नहीं है, तो वो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आपकी नीड अगर बेटर कम्युनिकेशन है तो आपको सारा का सारा फोकस उस पर करना है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ फैंसी वोकेबलरी सीखोगे तो ही आपकी स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होंगी इंग्लिश में। एक आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो इंग्लिश में तो आपको ऊंची आवाज़ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत बेहतर होती हैं। बल्कि आप कुछ टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ कर सकते हो। उससे आपको पता चलेगा कि बेसिकली वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है। उसमें भी बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि आपको प्रोनाउंस करने नहीं आते होंगे, फिर आप उनको देखोगे, उनका मतलब भी देख सकते हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, तो आप सीखते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। अब आप एक और काम भी कर सकते हो कि आप एक ऐसी लिस्ट ढूंढ सकते हो जिसमें 1000 मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स हों इंग्लिश के। वो आपको इंटरनेट पे सर्च करने से मिल जाएगी। बेसिकली आपको स्मार्ट वर्क करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में 1,70,000 से ज़्यादा वर्ड्स हैं, लेकिन 1000 से 3000 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डेली लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो इंग्लिश बोलने में।
उसमें भी फिर आप जनरल वर्ड्स पहले ढूंढोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्पेसिफिक वर्ड्स की तरफ जा सकते हो। तो ऐसे वर्ड्स के पीछे कभी भी टाइम खराब ना करो जो कि आपको जिंदगी में काम नहीं आने वाले। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कॉमनली यूज वर्ड्स के, तो वो बेसिकली हो सकते हैं बिगिन, ग्रुप, कंट्री, टॉक, टर्न, प्रॉब्लम, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर ये आप सीखते हो तो आपको ये बहुत काम आने वाले हैं आपकी स्पीकिंग में। तो स्मार्टली और इफेक्टिवली अपने टाइम को यूटिलाइज करो। मेरे अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज का गोल होता है ना, वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फैंसी वोकेबलरी आती हो जिसकी वजह से आप बहुत इंटेलिजेंट लगो दूसरों के सामने। इसके अलावा आप ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर सकते हो जो कि इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो इंग्लिश में, क्योंकि उनसे जो आप सीखोगे वो नेचुरली यूज लैंग्वेज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली तो वो नेचुरली यूज लैंग्वेज आपको वहां से देखने को मिलेगी। और यूट्यूबर्स के केस में ये होता है ना कि वीडियोस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती हैं, तो आप उनसे ज़्यादा सीख सकते हो। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आपको इंग्लिश स्क्रैच से सीखनी है तो ये एक पूरी जर्नी है और एक बहुत मुश्किल जर्नी है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज को रीएडजस्ट करते रहना होगा। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कई बार आप डीमोटिवेट होगे, लेकिन आपको काम करते रहना है। अगर आप अपने प्रोसेसेस को चेंज करते रहोगे तो आप कॉन्स्टेंटली इंजॉय करते रहोगे और आप बोर नहीं होगे उस प्रोसेस से। लेकिन अगर आप एक ही तरह की अप्रोच को बार बार रिपीट करते जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा डिसएंगेजिंग हो जाएगा और आप उसको लंबे टाइम के लिए नहीं कर सकोगे। आप चाहे इंग्लिश सीखना चाहते हो या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आपको हमेशा एक क्यूरियस माइंड रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने हैं, अपने आप से भी और दूसरों से भी। आप बहुत सारी स्पीचेस प्रिपेयर करके उनको डिलीवर कर सकते हो। अब चाहे वो आप अकेले में करो शीशे के सामने या अपने घर वालों को भी सुना सकते हो आप। इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होगी। थोड़ी बहुत अगर आपको वोकेबलरी बिल्डिंग करनी है तो आप प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीफिक्सेस में आप नॉन देखते हो तो नॉन का मतलब है नॉट, जैसे नॉन फिक्शन है या नॉन सेंस है। उसके अलावा री है कि रिएक्ट, रीअपियर, तो उसका मतलब होता है दोबारा। सफिक्सेस की एग्जांपल हो सकती है जैसे लेस है तो लेस का मतलब है विदाउट, यानी कि वो चीज़ नहीं है, जैसे फ्रेंडलेस, टायरलेस, होपलेस। और एक और एग्जांपल नेस है, जैसे वो डिनोट करती है कोई भी स्टेट या कंडीशन, जैसे कि काइंडनेस, मैडनेस, होपलेसनेस। इससे ना सिर्फ आपके लिए वर्ड्स याद रखने इजी हो जाएंगे बल्कि आपको डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग समझने में भी आसानी होगी। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी तरीके बताए, इनको आप किसी भी लैंग्वेज में इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।